ही मे बी फूलिंग यू. द पीपल मे नॉट हैव बीन यूजिंग मोबाइल इन दोज डेज. क्लीनिंग द रूम may have been scolding him at that time. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस हेल्पियो की चर्चा करने वाले हैं वो है मे हैव बीन या मे बी. मे हैव बीन का प्रयोग दो जगह होगा. एक तब होगा जब वाक्य में से शब्द लगा होगा, उसके साथ समय दिया होगा. जैसे हो सकता है वो सुबह से पढ़ रहा हो सकता है वो 2 घंटे से खेल रहा हो, कुछ इस तरह के वाक्य होंगे, वहाँ पे मे हैव बीन का प्रयोग होगा. या मे हैव बीन का प्रयोग तब होगा जब कोई बीती हुई बात बता रहे हो, किसी बीती हुई घटना के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पर भी वाक्य के शुरू में हो सकता है शब्द आए, लास्ट में रहाए रहे हो शब्द आएगा, लेकिन वाक्य पढ़कर लगेगा कि बीती हुई बात है. तो इस दो जगह पे आप मे हैव बीन का प्रयोग करेंगे. मे बी का प्रयोग करेंगे जब वर्तमान की बात होगी और वाक्य की शुरुआत हो सकता है से हो, लास्ट में रहा रही है. जैसे हो सकता है वो खेल रहा हो सकता है वो पढ़ रहा हो सकता है वो दौड़ रहा हो. ठीक है. अब इस तरह के वाक्यों को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे एक चीज़ में कभी भी पैसिव का हेल्प यूज नहीं यूज़ होगा. इसके पहले भी आपने देखा है कई ऐसे हेल्प यूज देखे, कई ऐसे टेंसेस देखे जहाँ पे पैसिव का हेल्प यूज नहीं होता है. तो वहाँ पे हमने क्या किया था, हम लोगों ने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने मन से सब्जेक्ट यूज़ किया था और एक्टिव का हेल्प यूज प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन किया था. वही काम यहाँ पे भी हम करने वाले हैं. तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं. सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. हो सकता है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो. ठीक, हो सकता है तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए वर्तमान की बात है कि बीती हुई बात है. देखिए, हो सकता है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो. अभी किसी ने आपसे कुछ कहा और आप आके मुझसे कहते हैं कि भाई उसने ये कहा और मैं आपसे कहता हूँ कि देखो हो सकता है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है. तो ये वाक्य पढ़कर लगता है कि वर्तमान की बात है. तो इस केस में यहाँ पे हेल्प यू की जगह मे बी का प्रयोग होगा. क्लियर है. अब देख लेते हैं इसमें वर्ब क्या है. इसमें वर्ब है बेवकूफ़ बनाना. बेवकूफ़ बनाना वर्ब है. अब ऑब्जेक्ट खोजिए. ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रश्न करेंगे. किसको बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हें. तुम्हें हो गया ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट खोजिए. सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बेवकूफ़ बना रहा है वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट. तो अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो वाक्य एक्टिव है. यहाँ पे मे बी का प्रयोग ऑलरेडी होगा. अब एक सकारात्मक वाक्य है. सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं. सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही. नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग में. नंबर 3 नॉट नहीं. नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी. नंबर 5 वर्ब है बेवकूफ़ बनाना फूल और इसका आईएनजी फॉर्म होगा फुलिंग. इस तरह के वाक्यों में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है. एक तरह से रहा रही रहे जहाँ भी दिखाई देगा वर्ब के साथ वहाँ आईएनजी फॉर्म लगाना है. फूलिंग. नंबर 6 ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है तुम्हें यू. ही मे बी फूलिंग यू. वाक्य हो सकता है उन दिनों लोग मोबाइल का प्रयोग ना कर रहे हों. हो सकता है उन दिनों मोबाइल का प्रयोग लोग ना कर रहे हों. देखिए उन दिनों इस शब्द से पता चलता है उन दिनों की बीते हुए दिनों की बात है. ये बीते हुए समय की बात है. अगर ये बीते हुए समय की बात है तो इस केस में आपको मे हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा. जैसा मैंने कहा मे हैव बीन का प्रयोग दो जगह हो सकता है. या तो सिंस फॉर लगा हो सेंटेंस में, जहाँ सिंस फॉर अभी जिस तरह से पिछले वाले वाक्य में किया था, या तो पिछली वही बात हो, कोई बीती हुई बात हो. तो बीती हुई बात या अतीत में घटी किसी घटना का जिक्र हो रहा हो तो उस केस में भी हम लोग मे हैव बीन का प्रयोग करते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं सब वर्ब क्या है. वर्ब है प्रयोग करना. प्रयोग करना वर्ब है. ऑब्जेक्ट खोजेंगे. किसका लगा के प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का. मोबाइल हो गया ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट खोजिए कौन लगा के प्रयोग कर, कौन प्रयोग कर रहा है, लोग. उन हो सकता है उन दिनों लोग. लोग हो गया आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दिया है और हेल्प यू में हैव बीन लगेगा क्योंकि एक्टिव है. अब ट्रांसलेशन करें. सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश. सब्जेक्ट है लोग और उसके पहले लिखा है उन दिनों. तो उन दिनों की इंग्लिश आप चाहें तो शुरू में बना सकते हैं, लास्ट में बना सकते हैं. इन दोज डेज लास्ट में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं. तो चलिए हम उसको बाद में लिखते हैं. पहले सब्जेक्ट इंग्लिश वाला लेंगे लोग, तो पीपल. नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग में. नंबर 3 नॉट. नॉट है. नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग हैव बीन. नंबर 6 नंबर 5 वर्ब है यूज, आईएनजी फॉर्म यूजिंग. नंबर 6 ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है मोबाइल. ऑब्जेक्ट हो गया. तो अब जो बचा है उसको लिख देंगे उन दिनों. इन दोज डेज. द पीपल मे नॉट हैव बीन यूजिंग मोबाइल इन दोज डेज. हो सकता है कमरा साफ किया जा रहा हो सकता है कमरा साफ किया जा रहा हो. तो ये वर्तमान की बात है. अगर कमरे में मान लीजिए कमरा बंद है और कोई ने बोला कि कमरा खोलो, कमरा खुला क्यों नहीं, कमरा बंद क्यों है, तो आपने अंदाजा लगा के बोला हो सकता है कमरा साफ किया जा रहा हो, यानी काम अभी चल रहा है. तो वर्तमान की बात है तो यहाँ पे मे बी का प्रयोग हो. लेकिन इसके पहले देख लें ये एक्टिव है कि पैसिव है. इसमें वर्ब है साफ किया. साफ करना वर्ब है. ऑब्जेक्ट खोजिए किसको साफ किया जा रहा है. कमरा. कमरा हो गया ऑब्जेक्ट. कौन साफ कर रहा है. इस वाक्य का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं है. इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है. इसका मतलब वाक्य पैसिव है. आप जानते हैं अगर वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य पैसिव होता है.
अब पैसिव होता है तो पैसिव का हेल्पिव होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं इस तरह के वाक्यों में पैसिव का हेल्पिव नहीं होता है। यहाँ पे मे बी का ही प्रयोग होना है जो कि एक्टिव का हेल्पिव वर्ब है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अपने दिमाग का प्रयोग करिए, विवेक का प्रयोग करिए और सोचिए अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो क्या होता है। तो भाई साफ करने वाला काम कौन करता है, या स्वीपर करता है, या कोई नौकर करता है, या मालिक खुद करता है, कोई भी कर सकता है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है किसी का कि यही करेगा। तो उस केस में आप क्या लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा लगा के ये कहते हैं कोई, सब्जेक्ट की जगह आप कहेंगे कोई। हो सकता है कोई कमरा साफ कर रहा हो, तब आपको ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट की जगह कोई का प्रयोग करना है, कोई यानी समवन, तब आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बना लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, समवन। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग में, नंबर 3 नॉट नहीं है, नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 वर्ब है साफ करना, क्लीन, आईएनजी फॉर्म क्लीनिंग, नंबर 6 ऑब्जेक्ट है कमरा, द रूम, समवन में बी क्लीनिंग द रूम। हो सकता है उस समय वह कक्षा में डांट खा रहा हो सकता है उस समय से पता चल रहा है कि ये बीती हुई बात है, उस समय बीत चुकी है बात, तो इसलिए यहाँ पे मे हैव बीन का प्रयोग होगा। अगर बीती हुई बात है तो मे हैव बीन का प्रयोग होगा। अब देख ले वर्ब क्या है, वर्ब है डांट खाना। डांट खाने का मतलब होता है डांटना, डांट खाना नहीं, इसका ओरिजिनल, इसका रूट वर्ड है डांटना। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो डांटना शब्द का प्रयोग करते हुए खोजेंगे। तो किसको डांट रहा है, तो भाई वह डांट खा रहा है तो उसी को डांट रहा है, जो डांट खाएगा उसी को डांटा जा रहा है। ये जो शब्द है वह यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। किसको डांटा जा रहा है, किसको डांट रहा है, उसको डांट रहा है। ये जिसको वह कह रहे हैं हम, उसी को डांटा जा रहा है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है। अब सब्जेक्ट खोजिए। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा कर प्रश्न करेंगे, कौन डांट रहा है, यानी वह तो डांट खा रहा है, लेकिन डांट कौन रहा है उसको, जिसको हम वह कह रहे हैं वो डांट खा रहा है, तो वो तो डांटा नहीं, वो तो डांट खा रहा है। हमें पूछना है कि अब कौन डांट रहा है, जो डांटेगा वो सब्जेक्ट होगा। कौन डांट रहा है, इस वाक्य का, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य भी पैसिव है। लेकिन आप जानते हैं इसमें पैसिव का हेल्पिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पे ऑलरेडी बीन लगा हुआ है। जहाँ पर भी एक्टिव या पैसिव में हेल्पिव के स्थान पर लास्ट में बी या बीन शब्द दिखाई दे जाए, वहाँ पे पैसिव का हेल्पिव नहीं होता है। तो वहाँ पे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए हमें सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कक्षा की बात हो रही है, तो कक्षा में डांटता कौन है, विद्यार्थियों को, कोई भी हो तो डांटने वाला कौन होगा, वो खाली सब्जेक्ट हो सकता है, एक इंसान, वो है टीचर। तो हम अभी ये मान के चलेंगे, इस वाक्य में लिखा है हो सकता है उस समय टीचर उसे कक्षा में डांट रहे हों। क्लियर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह टीचर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट है टीचर। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग में, नंबर 3 नॉट नहीं है, नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग में हैव बीन, नंबर 5 वर्ब है डांटना, स्कोल्ड, आईएनजी फॉर्म में स्कोल्डिंग, नंबर 6 ऑब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे उसे का मतलब हुआ वह, हिम। अब बचा क्या रह गया, उस समय, एट दैट टाइम। द टीचर मे हैव बीन स्कोल्डिंग हिम एट दैट टाइम। तो आज हम लोगों ने कुछ वाक्य पढ़े मे हैव बीन और मे बी का, जिसमें हमें ये पता चला कि इस तरह के वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि इस गर्मी के माहौल में पंखे सब ऑफ करके, गर्मी के इस मौसम में जहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई हो और प्लस उमस, मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, एक कमिटमेंट है, उसी को मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा तो बड़ी खुशी होगी मुझे। अगले वीडियो में हम लोग जो जिक्र करेंगे इस हेल्पिव वर्ब का, वो कुछ और होगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं उसको भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।